Hello bachchon, let's read the question. Question says, answer the following question based on Hershey and Chase experiment. State the importance of agitating in blender and centrifugation during experiment. तो हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि हमें हर्शी और चेज एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे ये बताना है कि जो एजिटेटिंग इन ब्लेंडर और सेंट्रीफ्यूगेशन ड्यूरिंग एक्सपेरिमेंट का क्या इम्पोर्टेंस है. सबसे पहले यहाँ पे हम की कॉन्सेप्ट की बात करेंगे. तो यहाँ जो की कॉन्सेप्ट होगा वो होगा हर्शी एंड चेज एक्सपेरिमेंट. अब यहाँ पे हम बात करेंगे कि हर्शी और चेज एक्सपेरिमेंट क्या था. तो हर्शी और चेज एक्सपेरिमेंट ने क्या प्रोवाइड किया था. की एविडेंस प्रोवाइड किया था कि डीएनए ही क्या है, जेनेटिक मटेरियल. उन्होंने क्या यूज किया था, बैक्टीरियोफेज. बैक्टीरियोफेज क्या है, ऐसे वायरस जो इन्फेक्ट करते हैं बैक्टीरिया को. अब हम बात करेंगे कि इन्होंने क्या किया था. तो इन्होंने जो वायरस था उसको लेबल कर दिया था. जो वायरस था उसका जो डीएनए था उसको लेबल करा था रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस. फॉस्फोरस. और जो वायरल प्रोटीन था उसको किससे कोड उसको किससे लेबल कर दिया था, रेडियो एक्टिव सल्फर्स. अब इन्होंने क्या किया कि इसमें 3 स्टेप्स है. पहली स्टेप है यहाँ पे इन्फेक्शन. इन्फेक्शन में क्या होगा कि जो बैक्टीरियोफेज है वो इन्फेक्ट करेगा बैक्टीरियल सेल को. तो जो बैक्टीरियोफेज होगा, बैक्टीरियोफाज होगा, वो किसे इन्फेक्ट करेगा, बैक्टीरियल सेल. दूसरा स्टेप था एजिटेशन. एजिटेशन में क्या होगा, जो मिक्सचर था जिसने इन्फेक्ट किया था बैक्टीरिया का और फाजिस का, उसको एजिटेट किया गया ब्लेंडर में और उसके वायरल प्रोटीन कोड को सेपरेट किया गया बैक्टीरियल सेल से. तो इसमें क्या किया गया था, जो मिक्सचर था, मिक्सचर ऑफ इन्फेक्टेड बैक्टीरिया और जो फाज सेल्स थे उनको क्या किया, एजिटेट किया गया ब्लेंडर में. और क्या इससे क्या होगा, सेपरेशन हो वायरल प्रोटीन कोड फ्रॉम बैक्टीरिया से, जिस बैक्टीरिया को इसने इन्फेक्ट किया था. और जैसे हमें पता है कि जो वायरस होता है उसको बाहर उसकी प्रोटीन कोड होता है प्रेजेंट, उसे हम कैप्सिड कहते हैं. और इसके अंदर जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है डीएनए आरएनए फॉर्म में, वो उसके अंदर प्रेजेंट होती है, उस कैप्सिड के अंदर यानी कि वायरस के अंदर. और बाहर क्या होता है, प्रोटीन कोड प्रेजेंट होता है. अब तीसरा स्टेप था कि हम सब अभी यहाँ पे लिख लेते हैं कि एजिटेशन का इम्पोर्टेंस क्या था एजिटेशन के साथ ही. तो एजिटेशन से क्या हो गया कि जो प्रोटीन कोड था वो डिसलॉज हो गया
तो एजिटेशन का एडवांटेज क्या होगा? तो ये क्या कर देगा? डिसलॉज कर देगा वायरल प्रोटीन कोट को बैक्टीरियल सेल्स। डिसलॉज कर देगा वायरल प्रोटीन को बैक्टीरियल सेल्स। और ये क्या करेगा? इंश्योर करेगा कि जो वायरल प्रोटीन का सेपरेशन हो जाए किससे? बैक्टीरियल सेल से। तीसरा स्टेप था यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन में क्या किया कि जो मिक्सचर था उसको सेंट्रीफ्यूज किया गया ताकि बैक्टीरियल सेल जो डीएनए कंटेन कर रहा है वो वायरल प्रोटीन कोड से सेपरेट हो जाए। मिक्सचर को क्या किया गया? सेंट्रीफ्यूज किया गया। इससे क्या हो? बैक्टीरियल सेल क्या हो जाए? वायरल प्रोटीन कोड से सेपरेट हो जाए। और यहाँ पे इसका एडवांटेज क्या हो जाएगा सेंट्रीफ्यूगेशन का? सही, यहाँ पे एडवांटेज हो जाएगा कि सेपरेट करेगा कंपोनेंट को, डिस्टिंग्विश करेगा हैवियर बैक्टीरियल सेल को। तो ये क्या करेगा? जो बैक्टीरियल सेल है सेपरेशन में मदद करेगा। एक तो ये क्या करेगा? जो बैक्टीरियल सेल है, ड्यूकल सेल जो कि क्या है? हैवियर कंपोनेंट है, उसको तो किस फॉर्म में सेपरेट करेगा? पेनेट फॉर्म में। और जो वायरल कंपोनेंट होगा, जो वायरल प्रोटीन को कोट होगी, उसे किस फॉर्म में सेपरेट कर देगा? सुपरनेटेंट में। और ये क्या करेगा? अलाउ करेगा आइडेंटिफिकेशन में कि डीएनए कहाँ लोकेटेड है। लोकेशन ऑफ डीएनए की लोकेशन डीएनए का लोकेशन पता करने में हेल्प करेगी। और इससे हमारे पास क्या की फाइंडिंग्स मिली थी हमें इस एक्सपेरिमेंट से? हमें क्या की फाइंडिंग मिली थी कि जो रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस था, जो डीएनए जिसको हमने लेबल किया था रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस से, वो कहाँ प्रेजेंट होगा? बैक्टीरियल सेल के अंदर, फाउंड इनसाइड बैक्टीरियल सेल। और जो प्रोटीन कोड था वायरस का, जिसे हमने रेडियो एक्टिव सल्फर से कोड, सल्फर से हमने क्या किया था? लेबल किया था। वो कहाँ मिलेगा? मिलेगा लिक्विड में या फिर सुपर नेटेंट में या फिर लिक्विड में आउटसाइड द सेल। तो
हमारे क्वेश्चन का आंसर बन जाता है कि ब्लेंडर में एजिटेट करने से और सेंट्रीफ्यूगेशन करने से क्या एडवांटेज होंगे और इम्पोर्टेंस होगी। तो एजिटेशन से क्या हो जाएगा, जो वायरल प्रोटीन कोट है जो बैक्टीरियल सेल को इन्फेक्ट कर रहा था वो डिसलॉज हो जाएगा उसके ऊपर से। और सेंट्रीफ्यूगेशन से क्या होगा कि बैक्टीरियल सेल हैवी हो जाएगा, हैवी पार्ट होगा, हैवी कंपोनेंट होगा तो पैलेट बना लेगा और नीचे चला जाएगा। और जो सुपरनेटेंट पार्ट होगा लिक्विड उसमें क्या प्रेजेंट होगा, वायरल प्रोटीन कोड प्रेजेंट होगा। तो ये सेपरेशन में मदद करेगा। तो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।